तो हेलो गाइस, अब आज हम करेंगे ग्रुप नंबर 3। पहले मैं इसके कौन कौन से रेडिकल्स हैं, इम्पॉर्टेंट बातें, ग्रुप रिएजेंट, उसके बाद हम पूरी रिएक्शंस देखेंगे और पर्टिकुलर जो आपके कोर्स में टेस्ट है उसकी भी बात करेंगे। पर्टिकुलर कैटायन किसका आपके कोर्स में टेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप 3। सबसे पहले तो इसमें कौन कौन से कैटायन्स आते हैं। इसमें आता है Fe+3, Fe+2, Al+3 और क्रोमियम+3। ठीक है, अब ये तो 3 वाले हैं, ये तो याद रह ही रहे, ये +2 वाला हमको साथ में याद रखना है। फिर बात आती है इनका ग्रुप रिएजेंट कौन है। इनके ग्रुप रिएजेंट की बात आती है तो इनका ग्रुप रिएजेंट होता है NH4OH प्लस NH4Cl, NH4OH प्लस NH4Cl। ठीक है, अब एक चीज जरूर याद रखना, NH4Cl डालना जरूरी है क्योंकि जो इसका रीजन ये है कि अगर ये नहीं डाला तो जो हायर ग्रुप वाले, जैसे हम ग्रुप 3 का कर रहे हैं, सपोज से ग्रुप 4 भी उसमें प्रेजेंट है, अगर NH4Cl नहीं डालेंगे तो हो सकता है कि जो हायर ग्रुप वाले हों वो भी प्रेसिपिटाइज हो जाए। इसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आगे फर्दर। एक बार इंट्रोडक्शन दे देते हैं, पर इस बात को हम एक्सप्लेन जरूर करेंगे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स जो कि पीपीटीज बन सकते हैं उनकी बात करते हैं कि पीपीटी कौन कौन से बनेंगे। तो पीपीटी में एक तो जो कैटायन है उसी का पीपीटी बनेगा। FeOH होल थ्राइस बन सकता है, AlOH होल थ्राइस बन सकता है और क्रोमियम OH होल थ्राइस बन सकता है। Fe2+ वाला भी बनेगा, बट ये 3 हमारे मेजर हैं। कलर याद रखने, कलर बिल्कुल इनके याद रखने हमको। FeOH होल थ्राइस का कलर होता है ब्राउन, AlOH होल थ्राइस का कलर होता है वाइट, ये सब पीपीटी बनेंगे। और क्रोमियम OH होल थ्राइस का कलर होता है ग्रीन। ठीक है, उसके बाद अब देखो इसके रिमार्क की अगर मैं बात करूं तो क्या बात करेंगे हम कि जो KSP ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ थर्ड ग्रुप है, ठीक है, तो हम KSP की इनकी बात करते हैं। थर्ड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स जो हमने बात करी, ये थर्ड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड, इनका KSP क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वो ग्रुप रिएजेंट वाली बात भी डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो इनका KSP लो है, फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है। दूसरी चीज़, जो हमारे ग्रुप रिएजेंट थे NH4OH प्लस NH4Cl, ये थे। अब ये क्योंकि KSP की बात कर रहे हैं मतलब हम इक्विलिब्रियम की ओर भी जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम वीक वाला स्टेबलाइज करेगा, मतलब NH4OH क्या करेगा, क्योंकि ये तो सॉल्ट है, ये तो सॉल्ट तो हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं। NH4OH इज अ वीक बेस, तो ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करेगा। क्या होगा, NH4OH क्या देगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस। अब ये जो हमने NH4Cl डाला है, क्योंकि ये वाइवा के क्वेश्चन हैं, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। NH4 प्लस प्लस Cl माइनस बनेगा। अब यहाँ क्या होने लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट आने लगेगा। कॉमन आयन इफेक्ट आएगा तो क्या होगा कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये बैकवर्ड साइड जाने लगेगा, क्योंकि हमने NH4Cl इसमें डाला है, तो इक्विलिब्रियम क्या जाने लगेगा, बैकवर्ड जाने लगेगा। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम का बैकवर्ड जाने से हम क्या समझते हैं, इक्विलिब्रियम का बैकवर्ड जाना मतलब प्रेसिपिटेशन कम होगा, प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या जा रहा है, बैकवर्ड। तो अब यहाँ पे ये वाले जो NH4 आयन्स है इनकी कंसंट्रेशन तो ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जा रहा है, पर हमने देखा है कि NH4 के साथ क्या बन रहा है, OH, और ये OH ही क्या करेगा कि हमारे जो कैटायन्स है उनके साथ मिलके हाइड्रोक्साइड्स बनाएगा। तो अब OH आयन की कंसंट्रेशन इतनी कम हो चुकी है कि वो केवल और केवल थर्ड ग्रुप वालों के साथ ही क्या बना सकेगा, हाइड्रोक्साइड बना सकेगा। अगर उसमें फर्दर हायर ग्रुप्स वाले प्रेजेंट हैं तो वो इतने OH ही नहीं है कि उनके साथ क्या बना सके, वो हाइड्रोक्साइड बना सके, तो केवल थर्ड ग्रुप वाले ही हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, क्योंकि इनका KSP भी लो होता है। इसके लिए थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम का नॉलेज चाहिए, जिनको आता है आयनिक इक्विलिब्रियम उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि
जो हायर ग्रुप वाले होंगे, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो हायर ग्रुप वाले होंगे उनका KSP ज़्यादा होगा। अब जिसका KSP ज़्यादा होगा वो इतनी आसानी से OH से रिएक्ट करेगा नहीं, ठीक है। तो केवल थर्ड ग्रुप वाले ही इस OH से, जो बचा कुचा OH है, उससे रिएक्ट कर सकेंगे। अब आगे चलते हैं, अब हम इसकी सारी की सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो देखो जनरल रिएक्शन तो ये रहेगी, बॉयल ऑफ H2S फ्रॉम द फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 2। हमने जो सीरीज वाइज टेस्ट लगा रहे थे, पहले ग्रुप 1 का किया, फिर ग्रुप 2 का जो किया, ग्रुप 2 का जो फिल्ट्रेट है उसको हमको किसके साथ बॉयल करना है, H2S के साथ उसको बॉयल करना है, प्लस उसमें हमको HNO3 की कुछ ड्रॉप्स डालनी है, प्लस उसके साथ हमको NH4Cl प्लस NH4OH, उसका जो ग्रुप रिएजेंट है वो डालना है, ठीक है। तो अब रिएक्शन कैसी चलेगी, सपोज आयरन प्रेजेंट है, अगर हमको नहीं पता कि अभी तक प्रेजेंट है कि नहीं, बट सपोज प्रेजेंट है तो कौन सी रिएक्शन होगी, FeCl3 सॉल्ट है हमारा, प्लस NH4OH, क्या रिएक्शन आएगी, FeOH होल थ्राइस का क्या बनेगा, PPT बनेगा, ठीक है, प्लस साथ में NH4Cl हमको मिल जाएगा, ठीक है। और ये कैसा PPT बनेगा, रेड ब्राउन PPT, ठीक है। बेसिकली ब्राउन होता है बट रेड ब्राउन भी हम बोल सकते हैं, रेड ब्राउन PPT यहाँ पर हमको मिल जाएगा। अगर क्रोमियम है तो CrCl3 बना, प्लस NH4OH अगर उसमें डाला तो क्या बना, CrOH होल थ्राइस प्लस NH4Cl, और ये कैसा PPT बनेगा, ग्रीन PPT, ठीक है। तो यहाँ से क्रोमियम डिटेक्ट है, हो गया। और अगर AlCl3 प्लस NH4OH इसमें डाला तो क्या बनेगा, AlOH होल थ्राइस प्लस NH4Cl, और ये तो कैसा PPT होता है, वाइट PPT, ठीक है। तो वाइट PPT, अगर एक बार इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो रिएक्शंस चली है हमारी, रेड ब्राउन PPT आना मतलब आयरन कंफर्म हो गया, यहाँ क्या लिखेंगे हम, आयरन 3+ की पुष्टि हो गई है यहाँ पे हमें। CrCl3 यहाँ पे ग्रीन PPT आना मतलब क्रोमियम +3 की पुष्टि हो गई है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम वाला वाइट PPT आने की वजह से Al+3 की पुष्टि या फिर कंफर्म हो चुका है, ठीक है। अब हमको दो सेपरेट टेस्ट पढ़ने हैं, एक टेस्ट फॉर आयरन और एक टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम हमको पढ़ना है। तो पहले टेस्ट फॉर आयरन देखेंगे, बट एक बार ये पूरा का पूरा हम क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। देखो ग्रुप 3 कौन कौन इसमें है, Fe+3, Fe2+, Al+3, Cr+3। ग्रुप रिएजेंट की बात करें तो NH4OH और NH4Cl इसमें डाला है। कौन कौन से प्रेसिपिटेट्स बन सकते हैं, FeOH होल थ्राइस जो कि ब्राउन रेड कलर का होता है, AlOH होल थ्राइस जो कि वाइट कलर का होता है, CrOH होल थ्राइस जो कि ग्रीन कलर का होता है। याद इनकी क्या रखनी है कि KSP वैल्यू इनकी क्या होती है, लो होती है, ठीक है। अब ग्रुप रिएजेंट जो है, इसमें से ये हमारा वीक बेस है और ये हमारा सॉल्टर, सॉल्ट्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। अब वीक बेस क्या करेगा, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करेगा, और ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं करेगा, ये नॉर्मली बस टूटेगा NH4+ और Cl- में। अब यहाँ पर क्या लगने लग जाएगा, यहाँ पर लगने लग जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट, तो रिएक्शन क्या जाने लगेगी, बैकवर्ड होने लगेगी। इससे क्या होगा कि जो हमारा OH आयन है, जो हमारा OH है, उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, क्योंकि OH ऑलरेडी कम कंसंट्रेशन में, प्लस थर्ड ग्रुप वालों का KSP भी लो है, तो OH ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देगा, थर्ड ग्रुप वालों को देगा। हो सकता है ना, क्योंकि फोर्थ ग्रुप वाले भी हों, बट ज़्यादा तो फोर्थ ग्रुप वालों का थर्ड ग्रुप वाले से KSP ज़्यादा होगा, और हम OH वैसे ही कम है तो वो पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, थर्ड ग्रुप वालों के साथ, और उनके साथ क्या बना लेंगे, प्रेसिपिटेट बना लेंगे। अब उसके बाद ये आती है रिएक्शंस, कि रिएक्शन क्या थी कि हमको H2S के साथ बॉईल करना था, उसमें HNO3 भी डालना था और इसका जो ग्रुप रिएजेंट है वो डालना था। अगर FeCl3 होता
अगर FeCl3 होता तो FeOH होल थ्राइस बनता, और ये क्या होता, रेड ब्राउन कलर का, और Fe+3 आयन की पुष्टि हो जाती। क्रोमियम क्लोराइड होता तो CrOH होल थ्राइस बनता और ग्रीन कलर मिलता तो क्रोमियम+3 की पुष्टि हो जाती। AlCl3 होता तो AlOH होल थ्राइस मिलता और एल्यूमिनियम+3 आयन की क्या हो जाती, पुष्टि हो जाती। अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको सेपरेट टेस्ट पढ़ना है आयरन का, टेस्ट फॉर Fe+3। ठीक है, तो हमको क्या करना है, डिजोल्व द रेडिश ब्राउन पीपीटी। अब देखो ये जो ऊपर हमने टेस्ट किए थे कि यार रेडिश ब्राउन कलर आ गया मतलब आयरन तो है, बट कंफर्मेटरी टेस्ट लगाना है कि भाई आयरन ही है ना। तो क्या करेंगे, जो हमको पीपीटी मिला था FeOH होल थ्राइस का, जो हमको रेडिश ब्राउन पीपीटी मिला था रेडिश ब्राउन जो पीपीटी मिला था उसको हमको किस में डिसॉल्व करना है, डाइल्यूट HCl में। डाइल्यूट HCl में अगर हम उसको डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, एक मिक्सचर बनाना है डाइल्यूट HCl में इसको डिसॉल्व करने के बाद। तो देखो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, इस मिक्सचर को, किसको, FeOH होल थ्राइस प्लस डाइल्यूट HCl को दो पार्ट्स में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब पहले पार्ट में, इसको दो पार्ट में, किसका सॉल्यूशन है, FeOH होल थ्राइस प्लस डाइल्यूट HCl के दो सॉल्यूशन लिए। अब जो फर्स्ट पार्ट होगा उसको हम रिएक्ट कराएंगे K4FeCN होल 6 के साथ। किसके साथ, K4FeCN होल 6 के साथ इसको रिएक्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट प्लस K4FeCN होल 6, इसको जब हमने रिएक्ट कराया तो जो हमारे पास कंपाउंड बना, शायद इसका कॉमन नेम ये भी है, शायद आप लोग जानते भी होंगे, और इसका जो कॉमन नेम है वो है फेरीफेरोसाइनाइड, Fe4FeCN होल 6 थ्राइस, ठीक है, और साथ में KCl भी बन जाएगा, बट हमको मतलब किससे, हमको फेरीफेरोसाइनाइड K4FeCN होल 6 का होल थ्राइस से मतलब है हमको। अब देखो याद कैसे रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट से हमको ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, याद रह जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ठीक है, नहीं सॉरी इसकी ऑक्सीडेशन +3 कहाँ से आ रही है, +2 आ रही है ना। इसको अगर x ले लो, -6 इज इक्वल टू -4, तो x इज +2, ठीक है। तो +3 +2 वाले से हम इसको क्या रख सकते हैं, याद, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है फेरीफेरोसाइनाइड। इसका मेन कलर, जो चीज याद रखनी वो है कलर, और इसका जो कलर है वो है प्रूशियन ब्लू। कलर कैसा है इसका, प्रूशियन ब्लू कलर है। प्रूशियन ब्लू कलर आ गया मतलब Fe+3 आयन क्या हो गया, कंफर्म हो गया। Fe+3 आयन क्या हो गया, कंफर्म हो गया, अगर प्रूशियन ब्लू कलर आ गया। कंपाउंड का नाम वाइवा में पूछते हैं, क्या कंपाउंड का नाम है, फेरीफेरोसाइनाइड, ठीक है। एक तो ये हो गया। अगर और हमको सेटिस्फेक्शन करना है तो हम एक और रिएक्शन कराएंगे, जो सेकंड पार्ट है उसको लो और उसमें क्या करो, या तो KCNS डाल दो या फिर NH4CNS इसमें डाल दो, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये हमने डाल दिया सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा, अब देखो सेकंड पार्ट में क्या था, आयरन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको अगर मैं फुल रिएक्शन लिखूं तो FeOH होल थ्राइस, जो अपना फर्स्ट पार्ट का जो कंटेंट था, प्लस HCl, वो क्या बना देगा, FeCl3 प्लस वाटर। अब ये FeCl3 KCNS अगर हम लें, उससे रिएक्ट करके FeCN
एस होल थ्राइस प्लस KCl बनाएगा। मेन मतलब किससे है, इससे। ये क्या है, फेरिक थायोसाइनाइड। फेरिक क्यों, क्योंकि ये यहाँ +3 ऑक्सीडेशन में, फेरिक थायोसाइनाइड, फेरिक थायोसाइनाइड। और ये कैसा होता है, ब्लड रेड कलर का होता है। ब्लड रेड कलर से हम इसको जानते हैं। अगर ब्लड रेड कलर आ गया तो अब तो और पक्का हो गया कि ये Fe+3 है। ठीक है, तो हमने इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। टेस्ट फॉर आयरन में हमने क्या पढ़ा। टेस्ट फॉर आयरन की अगर मैं बात करूं, टेस्ट फॉर आयरन FeOH होल थ्राइस प्लस डाइल्यूट HCl लिया। अब जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने K4FeCN होल 6 के साथ रिएक्शन कराई, तो हमको K4FeCN होल 6 होल थ्राइस मिला, जिसका नाम है फेरीफेरोसाइनाइड, जो कि प्रूशियन ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ से आयरन क्या हो गया, कंफर्म हो गया। सेकेंड रिएक्शन की मैं अगर बात करूँ तो जो सेकेंड पार्ट था उसको KCN और NH4CN के साथ रिएक्ट करो, तो जो हमारा सेकेंड पार्ट था कि FeOH होल थ्राइस प्लस HCl, वो क्या दे देगा रिएक्शन में, FeCl3 दे देगा। ये FeCl3 KCNS के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, फेरिक थायोसाइनाइड बनाएगा, FeCNS होल थ्राइस। और ब्लड रेड कलर इसका कलर है, ब्लड रेड कलर। और Fe+3 आयन की क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमको पुष्टि हो जाएगी। अब हमारा है टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम, टेस्ट फॉर Al+3। टेस्ट फॉर Al+3 में क्या है, डिसॉल्व द PPT AlOH होल थ्राइस। जो हमारा PPT आया था पहले, कौन सी किस रिएक्शन में, ग्रुप रिएजेंट से रिएक्ट कराने के बाद जो PPT आया था हमारा, कौन सा, AlOH होल थ्राइस, जो कि कैसा था, वाइट PPT था। डिसॉल्व द PPT इन डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl में हमको इस PPT को डिसॉल्व करना है, प्लस इसमें NaOH भी डालना है। HCl के साथ साथ इसमें हमको क्या एक्स्ट्रा ऐड करना है, NaOH भी एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो रिएक्शंस किस तरीके से चलेगी, रिएक्शन होगी, जो हमारा PPT था AlOH होल थ्राइस प्लस HCl, पहले HCl के साथ रिएक्ट करा, AlCl3 प्लस H2O बनाएगा। अब ये AlCl3, अभी तो हम केवल NaOH और HCl के साथ वाली रिएक्शन बता रहे हैं, किससे रिएक्ट करेगा, NaOH से रिएक्ट करेगा और AlOH होल थ्राइस बनाएगा। ठीक है, साथ में सोडियम और क्लोराइड आयंस भी बन जाएंगे। अब ये जो AlOH होल थ्राइस बना है वो वापस NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, NaAlO2 प्लस वाटर, NaAlO2 प्लस वाटर। और ये इसका क्या नाम है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जो कि एक सॉल्यूबल कंपाउंड है। आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बट ज़रूरी है, इसको याद रखना ज़रूरी है। कि एक बार मैं रिवाइज भी करा देती हूँ इसको, फिर इसी में एक और रिएक्शन भी है कि AlOH होल थ्राइस में हमने क्या क्या डालना है, हमको इसमें HCl और NaOH डालना है। रिएक्शन होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, NaOH से 2 बार रिएक्ट भी कर जाएगा और साथ में क्या बना देगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना देगा। अभी इसको और रिवाइज करेंगे हम, पहले इसकी टोटल पूरी रिएक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं ऑब्जर्वेशन मुझे क्या होगी कि हमने बोला ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है ये क्या है, सॉल्यूबल है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट अगर सॉल्यूबल है मतलब वाइट PPT appears which dissolves in excess NaOH। NaOH यहाँ पे ध्यान रखना है एक्सेस में, क्योंकि देखो यहाँ पे NaOH से रिएक्ट कराया, फिर वापस NaOH से रिएक्ट कराया, तो NaOH तो क्या है, एक्सेस में। अगर PPT NaOH में क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, मतलब Al+3 कंफर्म है। ठीक है, Al+3 क्या है, कंफर्म है। बट फर्दर और एक बार और कंफर्म करने के लिए जो हमारा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट था, इसमें हम क्या डालेंगे, अमोनियम क्लोराइड डालेंगे प्लस वाटर इसमें डालेंगे।
तो ये क्या बना देगा, ये बनाएगा AlOH होल थ्राइस, जिसका PPT बनेगा, वाइट PPT, प्लस NaCl प्लस अमोनिया गैस यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, और ये क्या होगा, वाइट PPT। अब तो फाइनल हो गया भाई वाइट PPT, और आगे फर्दर रिएक्शन पे वाइट PPT आ गया तो एल्यूमिनियम क्या हो गया, कंफर्म हो गया, एल्यूमिनियम की पुष्टि हो गई। अब इसको हम पूरा क्या कर लेते हैं, वापस रिवाइज कर लेते हैं। टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम को हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम, AlOH होल थ्राइस जो कि व्हाइट कलर का PPT था, उसमें आपको NaOH और डाइल्यूट HCl डालना है। AlOH होल थ्राइस सबसे पहले HCl से रिएक्ट करके AlCl3 प्लस वाटर बनाएगा। AlCl3 जो है वो फिर क्या करेगा, NaOH से रिएक्ट करके AlOH होल थ्राइस बनाएगा। अब क्योंकि NaOH एक्सेस में है तो AlOH होल थ्राइस प्लस NaOH रिएक्ट करेंगे, NaAlO2 प्लस वाटर बनाया जाएगा, जो कि क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है। ठीक है, जो कि क्या है, सॉल्यूबल है। अब इसको डिसॉल्व करो, अब देखो ये क्या, सॉल्यूबल है, और क्योंकि ये डिसॉल्व हो गया, किस में डिसॉल्व हो गया, ये हमारे NaOH और HCl में डिसॉल्व हो गया है, मतलब ये क्या है, यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 आयन की पुष्टि हो गई है। एक्सेस NaOH में ये डिसॉल्व हो गया है तो एल्यूमिनियम की पुष्टि हो गई है। बट फर्दर एक और टेस्ट साथ के साथ कर लेंगे कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हम अमोनियम क्लोराइड और वाटर के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो वापस AlOH होल थ्राइस मिल जाता है, जो कि एक वाइट PPT है, उसके साथ NaCl और अमोनिया गैस भी बनती है, और यहाँ से फाइनली कन्फर्म हो जाता है कि ये एल्यूमिनियम +3 इसमें प्रेजेंट है। थैंक यू, एंड 4th ग्रुप के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।